हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी फर्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर का, वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे फार्माकोलॉजी का एंड क्या क्या टॉपिक्स हमें कंप्लीट जो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर फार्माकोलॉजी है उसके अंदर पढ़ने हैं, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फार्माकोलॉजी जो है ये दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, फार्माकोन प्लस लोगोस। फार्माकोन जो है इस वर्ड का मतलब होता है ड्रग्स या फिर मेडिसिन एंड लोगोस इस वर्ड का मतलब होता है साइंस। सिंपली फार्माकोलॉजी क्या होती है? फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स। मतलब ड्रग्स की जो साइंस है उसे हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। मतलब ड्रग्स के बारे में कंप्लीट स्टडी जो है वो हम फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं। A to Z स्टडी जो है ड्रग्स या फिर मेडिसिन की, वो हम फार्माकोलॉजी के अंदर करने वाले हैं। मतलब कंप्लीट स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन्स। जैसे कोई भी एक ड्रग है तो वो किस क्लास से बिलोंग करती है, देन उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, देन उसका कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है। मतलब वो ड्रग जो है हमारी बॉडी के अंदर जाकर के किस तरीके से फाइनली जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करेगी। इस तरीके से सब कुछ जो है किसी भी एक पर्टिकुलर ड्रग या मेडिसिन के बारे में वो हम फार्माकोलॉजी के अंदर जानेंगे। नाउ फार्माकोलॉजी क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी एंड बॉडीज रिस्पॉन्स टू द ड्रग्स। मतलब फार्माकोलॉजी क्या है? कंप्लीट स्टडी ऑफ ड्रग एंड देन उसके बाद में ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है एंड देन बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है ड्रग के अगेंस्ट में। ये सारी चीज़ें जो है फार्माकोलॉजी के अंदर आती है। मेनली फार्माकोलॉजी जो है इसके अंदर दो टर्म्स इंक्लूडेड होती हैं। एक तो आता है फार्माकोडायनामिक्स एंड दूसरा आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब ये दोनों वर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट के अंदर जो हम जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंदर मेनली हमारे पास ये दो टर्म्स जो है उन्हें हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फार्माकोडायनामिक्स जो है इसका सिंपली ये मतलब होता है कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। मतलब ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करती है। मतलब ड्रग क्या करेगी, हमारी बॉडी के अंदर जाकर के रिसेप्टर से बाइंड होकर के एक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो फार्माकोडायनामिक्स के अंदर मेनली हम जो है रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं एंड डिटेल में रिसेप्टर के बारे में स्टडी जो है वो हम फार्माकोडायनामिक्स के अंदर करेंगे। देन जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, यहाँ पर काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का सिंपली ये मतलब होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। मतलब हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है, वो चीज़ जो है फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आता है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब हुआ कि बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है। तो इसके अंदर हमारे पास चार टर्म्स आती हैं। ये चीज़ हमें अच्छे से याद रखनी है कि फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर चार टर्म्स आती हैं जो कि है ए, डी, एम एंड ई। यहाँ पर ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म एंड ई का मतलब होता है एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर ये चार टर्म्स आती हैं। तो इनके बारे में डिटेल के अंदर हम फर्स्ट यूनिट के अंदर ही आगे डिस्कस करेंगे। बाकी ब्रीफ के अंदर यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं एब्जॉर्प्शन का सिंपली क्या मतलब होता है कि कोई भी ड्रग या मेडिसिन हमने ली तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाती है, तो इस चीज़ को जो है एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब होता है कि वो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के अंदर पहुंच जाती है, उस चीज़ को जो है डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। देन आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का ये मतलब होता है कि जो ड्रग हमने जिस फॉर्म में ली थी वो उससे दूसरे एक फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है, जिससे कि उसका इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है एंड देन उसके बाद में वो ईजिली बॉडी से एक्सक्रीट भी हो जाए, ऐसे फॉर्म के अंदर वो ड्रग जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। लास्ट टर्म आती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का सिंपली ये मतलब है कि ड्रग जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है, इस चीज़ को जो है एलिमिनेशन या फिर एक्सक्रीशन कहा जाता है। इस तरीके से फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर ये चार टर्म इन्वॉल्व है, ये हमें अच्छे से याद रखना है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सीधे सीधे फार्माकोकाइनेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर ये चार टर्म्स को ही हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी मतलब ड्रग हमने ली तो उसका लिविंग सिस्टम के ऊपर किस तरीके से इन्फ्लुएंस होगा। मतलब वही फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स इसके अंदर आ जाती है। एंड देन जो ड्रग है उसकी क्या एबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करे जिस भी चीज़ के लिए हमने उस ड्रग या मेडिसिन को लिया है। अब वो रिस्पॉन्स जो है वो फार्माकोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है एंड फिजिको केमिकल भी हो सकता है। तो इस तरीके से सिंपली फार्माकोलॉजी के अंदर हम कंप्लीट ड्रग की स्टडी करते हैं कि कोई भी ड्रग या मेडिसिन जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट करेगी एंड हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट में क्या इफेक्ट करेगी। मेनली इसके अंदर फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स ये दो टर्म आ जाती हैं। बाकी फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स इसके बारे में भी हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ये था सिंपली बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये सब्जेक्ट जो है जीपैट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए अभी हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करें तो इसको साथ साथ ही आप अच्छे से स्टडी करना, जिससे कि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। नाउ फार्माकोलॉजी जो है इसके सिलेबस के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के अंदर हमारे पास जनरल फार्माकोलॉजी आती है, जिसके अंदर सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन है फार्माकोलॉजी का, जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। देन उसके बाद में कुछ डेफिनेशंस आती हैं, देन हिस्ट्री एंड स्कोप आता है फार्माकोलॉजी का, देन उसके बाद में नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स जो है वो हम लोग को पढ़ना है, जो कि हमने फार्माकोग्नोसी के अंदर भी पढ़ा है। देन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन कुछ टर्म्स आती हैं जिनकी डेफिनेशन हमें पढ़नी होती है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी के अंदर। देन उसके बाद में फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन के बारे में हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। देन सेकेंड यूनिट के अंदर भी जनरल फार्माकोलॉजी आती है, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स के बारे में जानेंगे, कंप्लीट स्टडी हम लोग जो है रिसेप्टर्स की वो करेंगे। एंड एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि मोर देन 90% ड्रग्स जो है उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो रिसेप्टर के थ्रू ही होता है, मतलब वो ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है एंड एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो सेकेंड यूनिट के अंदर जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर मेनली हम फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में एंड उसके अंदर भी अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन कुछ और भी टॉपिक्स वहाँ पर आएंगे, वो भी हम लोग उसके अंदर स्टडी करेंगे। देन उसके बाद में मेन जो ड्रग्स हैं या फिर मेडिसिन है उनके बारे में हम लोग थर्ड यूनिट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग कैटेगरी की ड्रग्स आएंगी, ड्रग्स जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट के अंदर आएंगे ड्रग्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं। अब थर्ड यूनिट के अंदर हम अलग अलग तरह की क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, देन सिम्पैथोमिमेटिक्स एंड सिम्पैथोलाइटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे अलग अलग क्लासेस हमारे पास थर्ड यूनिट के अंदर आएंगे एंड इसके अंदर जो ड्रग्स जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद में आता है यूनिट फोर्थ, इसके अंदर हम उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एनेस्थेटिक्स के बारे में, सेडेटिव्स के बारे में, हिप्नोटिक्स के बारे में, एंटी एपिलेप्टिक्स के बारे में एंड और भी बहुत सारे एजेंट्स के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देन लास्ट यूनिट के अंदर भी ड्रग्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती है उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जो है माइंड से रिलेटेड मेनली जो है ड्रग्स आती हैं, जो हमारे माइंड के डिसऑर्डर्स को ठीक करती हैं, उन ड्रग्स के बारे में हम लोग फिफ्थ यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। सो साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं अलग अलग, उनके बारे में हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर आते हैं एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी एजेंट्स, एंटी मैनिक्स एंड हेल्यूसिनोजेंस। इन सब के बारे में जो हम फिफ्थ यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। देन कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ उनके अंदर कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं ये भी हम लोग इसके अंदर जानेंगे, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर कौन सी ड्रग यूज़ होती है, अल्जाइमर्स डिजीज़ के अंदर कौन सी ड्रग्स यूज़ होती है एंड और भी कुछ टॉपिक्स जो है वो इसके अंदर आएंगे। तो इस तरीके से ये जो है ये कंप्लीट सिलेबस है हमारा फार्माकोलॉजी का। आज से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया फार्माकोलॉजी, अब धीरे धीरे करके हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दें। सो आज की वीडियो के अंदर हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी जो है वो डिस्कस करा है, बाकी के टॉपिक्स भी हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।